जानकी जी की मिथिला की कथा सुनाने हम और आप आए हैं तो कौन बड़ी बात है। जिस समय किशोरी जी का विवाह हुआ था, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कौन कौन आए। बोले शची शारदा रमा भवानी जय सुरतीय शुचि सहज कयानी कपट नारी वर वेश बनाए मिली सकल निवास जाए। शची शारदा रमा भवानी सबकी सब सुंदर सुंदर गहने कपड़े पहन। भाई हमारी जाति की इतनी तो कमजोरी है ही कि जब शादी ब्याह का मौका आवे, कोई यज्ञ उत्सव का मौका आए, तो गहने कपड़े की प्रदर्शनी का सबसे बढ़िया समय वही रहता है। अपना अच्छा से अच्छा गहना, अच्छी से अच्छी साड़ी, और ये ललक मन में रहती है कि जब पहन के जाएं तो कोई पूछे जरूर कि कहाँ से खरीदा। अगर कोई कुछ पूछता नहीं है तब तो लगता है कि जीवन व्यर्थ हो गया, बिल्कुल बहुत निराशा होती है, नहीं क्या। तो ये जो देवांगनाएं आई थी ये भी यही सोच के आई थी कि राम जानकी जी के विवाह में जा रही हैं, वहाँ जब किशोरी जी की सखियां पूछेंगी कि ये साड़ी कहाँ खरीदी और ये झुमका कहाँ बनवाया, तो हम बहुत गर्व से कहेंगी कि अजी दुकान पूछ के तुम करोगी क्या, तुमको मिलेगा थोड़ी ना, ये भारतवर्ष के गहने कपड़े हैं क्या जो तुमको मिल जाएंगे, ये सब तो इम्पोर्टेड है। हम तो विदेश से आई हुई सुंदरियां हैं, देवलोक से, शिवलोक से, ब्रह्मलोक से, विष्णुलोक से, हमारे गहने कपड़े तुमको कहाँ मिलेंगे। लेकिन धन्य मिथिला और धन्य माई की महिमा। गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ तो इतना ऐश्वर्य बिखरा है कि जो संपदा नीच गृह शोभा, यहाँ तो इतना ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है कि कौन पूछे किसके गहने कपड़े को। आज माँ जगदम्बा स्वयं सखी बन जाती है किशोरी जी की और फुलवारी देखने निकल जाती हैं। माई को बड़ा प्रिय है भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाना। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, खिलौने वाली बन के माँ महामाया अयोध्या गई, दासी बन के भी गई। गीतावली रामायण में आता है, भगवान शंकर मानस में भी संकेत आता है। शिव जी ने कहा पार्वती जी जब हमारे ठाकुर जी अयोध्या में आए थे और माई की गोदी में खेल रहे थे कौशल्या मैया की, तो हम भी गए थे। अच्छा, भगवान का जब अवतार हुआ हम भी गए थे। महाराज अवतार माने तो ऊपर से नीचे उतरना होता है, तो भगवान तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ ठसाठस है, तो ऊपर से नीचे क्या उतरेंगे और नीचे से ऊपर क्या चढ़ेंगे। तो अवतार का मतलब, शिव जी कहते हैं कि अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आना नहीं है, अवतार का मतलब बाप की कक्षा से बेटे की कक्षा में आ जाना है। जगत पिता थे तो बेटा बन गए। जिसके चंद्रमा मनस हो जाता, वो जब कहता है कि हमको चंद्रमा चाहिए, और जब मैया कहती है कि चंदा माया रे आवा बारे आवा सरजू किनारे आवा हो चंदा वना हमारी आंगन मारा मैया मोर खेली हन हो चंदा वना हमारी आंगन मारा मैया मोर खेली हन हो। तो यही अवतार है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी हम गए थे, हम ज्योतिषी बन के गए थे।
भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी, हम तो ज्योतिषी बन के अयोध्या गए थे। पार्वती जी कहती थी अच्छा अच्छा, वो जो बड़ा हल्ला हुआ था कि बहुत बड़ा एक ज्योतिषी आया है, हाथ देख के भूत भविष्य वर्तमान बताता है, वो आप ही थे क्या? हाँ हम ही तो थे। शिव जी ने गर्व से कहा। पार्वती जी कहती है सो तो ठीक है, लेकिन माता जी के मंदिर तक आप पहुँच कैसे गए? महल में तो हर किसी को जाने नहीं मिलता। शिव जी कहते हैं वो माता जी की एक दासी थी ना, वही हमको आके लेके गई। पार्वती जी पूछती हैं कि ये तो हम समझ गए कि ज्योतिषी आप थे, लेकिन ये और हमको बता दीजिए कि वो दासी कौन थी। शिव जी मुख देखने लगे। पार्वती जी हाथ जोड़कर कहती हैं कि नाथ वो दासी हम ही थी। आपके मन में संकल्प आया अयोध्या जाना है, हम तो आपसे पहले पहुंच गए। हम ही ने जाकर मैया कौशल्या से कहा माता जी बहुत बढ़िया ज्योतिषी आए हैं, जरा बाबू का हाथ दिखवा देते तो अच्छा था। माता जी ने कहा अब हर किसी को थोड़ी न बुला सकते हैं, जाओ पहले पता लगा के आओ, क्या नाम है, क्या आयु है, क्या जाति है, अकेला है या किसी के साथ है। दासी तुरंत आई, बोली माता जी बहुत बढ़िया है, पता लग गया। क्या पता लगा? बोली बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। ब्राह्मण है, बूढ़ा है, बहुत जानकार है। माँ ने कहा नाम क्या है ज्योतिषी का? दासी लजाती हुई कहती है माता जी शंकर पंडित नाम है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहाया। तो जब जब भगवान की लीला चलती है ना, माई और बाबा भोलेनाथ दोनों किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। सखी बनकर माँ जगदम्बा निकलती है वाटिका में, नजर पड़ जाती है राम जी पर। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। ये सखी सदगुरु का प्रतीक है, इसलिए जब ये दर्शन को निकलती है तो जरा इनकी विधि तो देखिए। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में लिखा, जब ये सखी दर्शन के लिए निकली है रो रही है, दोनों नेत्र इनके बरस रहे हैं। जब दूसरी सखियों ने पूछा कि अजी तुम रोती क्यों हो, तो इन्होंने बताया कि हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए रो रही हैं। सखियां कहती हैं कि ये तो बहुत आनंद का विषय है, हंसते हंसते जाना चाहिए भगवान का दर्शन करने, तुम रो के क्यों जा रही हो? सखी ने कहा कि सुनो जी, कोई तुमसे आके कहे कि चलो वहाँ अमृत बट रहा है, चल के ले आओ, लेने जाओगे ना? कहा हाँ जरूर जाएंगी। तो जाओगी तो कुछ बर्तन भी लेके जाओगी साथ में जिसमें अमृत भर के लाओगी? कहा जरूर ले जाएंगी। कोई कलसी गगरा घड़ा कुछ तो लेके जाओगी? जरूर ले जाएंगी। कहा तू अगर गगरे में खारा पानी रखा है तो उसका क्या करोगी? कहा उलीच देंगी। तो सखी कहती है वही तो हम कर रही हैं, हम रो थोड़े ही रही हैं, हम तो अपने घड़े को खाली कर रही हैं। सुधा भरी कहूँ सावरे रूप
कहती है हम आज अपने घड़े को खाली कर रही हैं, हमारा अंतःकरण जब रिक्त हो जाएगा तब प्रियतम के रस में वंशी के स्वर गूंजेंगे। खाली कर रही है अपने हृदय को। लेकिन मजे की बात देखिए कि जब ये दर्शन करके आई हैं तब भी रो रही है, जब दर्शन करके लौटी तब भी रो रही है। बोले सासु दशा देखी सखी न पुलक गात जल रे। सखियों ने कहा जी आप भगवान की रूप सुधा का अमृत भर के आ गई, तब भी आपकी गगरी का खारा जल समाप्त नहीं हुआ, अभी भी आप रो रही हैं। सखी हंसती है, कहती है तुम पागल हो, तुम समझोगी नहीं। अरे ये अब खारा पानी थोड़े बह रहा है, ये तो अमृत भर गया है घड़े में लबालब, वही चलने से छलक रहा है। अमृत भर गया है, आज वही छलक रहा है। संसार के लिए जब आंसू निकलते हैं ना तो वो खारे होते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए निकलते हैं ना तो वो मीठे हो जाते हैं। नहीं तो सभी तो रोए, मीरा दीदी रोई, कबीर बाबा रोए, सूर बाबा रोए, और इतना रोए चैतन्य महाप्रभु। पुरी की गंभीरा मंदिर की दीवारें साक्षी हैं, जहाँ 18 बरस चैतन्य महाप्रभु रोते रहे हैं, विलाप करते रहे हैं। पागल थे क्या ये लोग? हाँ भाई, दुनिया तो कहेगी कि पागल, लेकिन जहाँ वालों का क्या है वो तो दीवाना समझते हैं। जहाँ वालों का क्या है वो तो दीवाना समझते हैं। मुझे कुछ अक्ल से अपने बेगाना समझते हैं। बड़े अंदाज से सुकून के लब पे हंसते हैं। मैं सच्ची बात कहता हूँ वो अफसाना समझते हैं। जहाँ वालों का क्या है वो तो दीवाना समझते हैं। ये लोग पागल गई थे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा ना, कहने दो लोगों को, अरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में बड़े खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। तो रोती हुई आई, लबालब भर गया है हृदय। भगवान के लिए आंसू जब निकलते हैं ना तो वो खारे नहीं होते। दुनिया के लिए तो रोना तो छोड़ो, हंसना भी खारा है, लेकिन भगवान के लिए रोना भी मीठा होता है। क्या बोले, कैसे समझावें आपको? छोड़िए, आप कभी चख के देख लीजिएगा, अपने पता चल जाएगा। बहुत मीठा होता है। आज भगवान का दर्शन करके हमारी किशोरी जी की ये प्यारी सखी जब आई, क्या दिव्य स्थिति है इनकी। बहुत मधुर चौपाई बाबा जी देती हैं। आइए थोड़ा वहाँ रुकते हैं। बोले एक सखी सिया संग बिहारी गई रही देखन फुलवाई ते गौबंधु बिना के जाई प्रेम विवश सीता मैया। प्रेम विवश होकर माई की ये सखी जगदम्बा गौरी माँ जानकी जी के पास आती हैं। अब देखिए
ये प्रेम व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि व्यक्ति कुछ कहना चाहे तो कहा न जाए और कुछ करना चाहे तो किया न जाए। और हमारे ठाकुर जी का रूप ही कुछ ऐसा है कि जो देखता है वो विवश हो जाता है। प्रेमियों और भक्तों की तो बात छोड़िए, अरे जिस समय खरदूषण ने देखा, बोले जब जब भागिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। हम भरी जन्म सुनाहु सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। ठगा सा रह गया, बाण चलाना भूल गया, कहता है मारा ही नहीं जाएगा। ब्यूटी ऐसी कि देख के ड्यूटी का ही पता नहीं। इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कहा कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि अहो निमग्न तव रूप सिंधो पश्यामि नान्तं न च मध्यमादिम्। ठाकुर जी इतने सुंदर है कि देखने वाला उनकी रूप सुधा में डूब के रह जाता है, निकल नहीं सकता। अब सखियां बाबा प्रेम विवश शब्द देते हैं। विवश माने अब कहना चाहे तो कहा न जाए, करना चाहे तो किया न जाए। हमारी किशोरी जी भी ठीक इसी प्रकार प्रेम विवश हुई थी जब प्रभु को पहली बार देखा है निकट से। जयमाला लेकर जब गई हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाई समीप, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र रेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव हो जया माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। दोनों हाथ प्रिया जी माला उठाती हैं, लेकिन इतनी प्रेम विवश हो गई हैं कि अब हाथ ही नहीं उठते, माला पहनाई नहीं जाती। चर्चा होने लगी आपस में सखियों में। एक सखी ने कहा जानकी जी माला क्यों नहीं पहना रही हैं? दूसरी ने कहा आज किशोरी जी बदला ले रही हैं। काहे का बदला ले रही हैं? बोले चाप चढ़ावत लाड़ी, ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें, पहिरावत जयमाल। जैसे धनुष तोड़ने में राम जी ने बड़ा विलंब किया था, वैसे आज किशोरी जी भी माला पहनाने में विलंब करेंगी। किसी ने कहा नहीं, सो बात नहीं है। किशोरी जी सोचती हैं कि माला पहना देंगी तो सखियां लेके चली जाएंगी, तो माला पहनाने में यत्किंचित जो भी विलंब हो सकता है वो किया जाए। ठाकुर जी के पास तो खड़ी हैं। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, सो बात नहीं है। क्या है कि सरकार है बड़े और किशोरी जी है छोटी। वो गाते हैं ना, तनी झुकी गई है राजकुमार, लली मोरी छोटी है। तो जब तक सिर नहीं झुकाएंगे तब तक किशोरी जी गले में माला कैसे पहनाएंगी? तो सिर क्यों नहीं झुका रहे? कहती है कि सरकार बहुत उहापोह में है कि जनकपुर में वो भी जानकी जी के सामने अगर माथा झुका देंगे तो पता नहीं रघुवंश की मर्यादा रहेगी कि चली जाएगी।